चुनावी साल में नीतीश कुमार कई परिषद और आयोग का लगातार गठन कर रहे हैं। अभी हाल ही में 1-2 रोज़ पहले ही बिहार राज्य नागरिक परिषद का गठन हुआ है, जिसमें 32 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। और ये कहा जा रहा है कि इस परिषद का जो गठन किया गया है तो सरकार के कामकाज में नागरिकों की भागीदारी होगी, जिससे कि पारदर्शिता, आवेग और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। महासचिव बनाए गए हैं अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरा हैं भागलपुर से, प्रोफेसर रतन मंडल साहब। इस चुनावी साल में प्रोफेसर साहब, आपको लेकर के चर्चाएं थी कि लोकसभा में टिकट नहीं मिला तो शायद विधानसभा में मिल जाएगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आपको महासचिव बना दिया गया बिहार राज्य परिषद का। ये क्या मतलब, यहीं पर अब आपको रोकने की कोशिश की गई पार्टी की तरफ से? देखिए, बात यह है कि हमारा पार्टी जो है लोकतांत्रिक जनतंत्र की है और पार्टी में एक डिसिप्लिन है, और पार्टी कुछ भी किसी बारे में सोचता है तो गंभीरता से चिंतन मंथन करके ही सोचता है और सामूहिक निर्णय लिया जाता है। इन्हें किसी के कहने या नहीं करने से सबका भविष्य कहाँ किसको चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी तय करता है। और हम लोग पार्टी के आदमी हैं। पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है और पार्टी का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है। जो जहाँ मान ली हमको इन्वॉल्व करेंगे या जिस पद पर हमको देंगे तो हम अपना कर्तव्य समझ कर कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे। तो आप संतुष्ट हैं इस पूरी यात्रा से? ऐसा कैसे लगता है आपको? इस टाइप का तो कोई बात नहीं। कई यात्रा रुकता, बहुत ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। मोदी जी थे, राज्यसभा या MP बने भागलपुर से, उठा के ले गया डिप्टी CM बना। बहुत ऐसे लोग हैं आज के डेट में जो कि किसी पद पर कार्य था, लेकिन जब ज़रूरत पार्टी को लगा कि यह एलिजिबल है उसको उठा के लेके गया। ऐसा थोड़ा है क्या मान लिए हमको बिहार स्टेट नागरिक परिषद में बनाया महामंत्री, इसका मतलब कि हम इसी में कांस्टेंट। चुनाव लड़ने की चाहत है कि नहीं? हर आदमी को राजनीति में चुनाव लड़ना सब कुछ चाहता है, लेकिन अब है पार्टी का डिसीजन है। हमारा पार्टी आप जानते हैं, हम तो पहले बोल दिए कि मेरा पार्टी भाई डिसिप्लिन पार्टी है और पार्टी जो भी निर्णय लेगा हमारे किसी भी कार्यकर्ता को मान्य है, वो बिट्रे नहीं कर सकता। अच्छा, एक चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में होती कि रतन बाबू जदयू में जब थे तो उनकी परीक्षाएं जदयू ने ली लंबे अरसे तक और दिया कुछ नहीं जदयू। अब भारतीय जनता पार्टी में आप आए, पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने की बात चली, वो नहीं लड़ पाए, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सारी चीज़ें दी गई। तो दोनों यात्राओं को लेकर के चर्चाएं खूब होती है कि जो उनकी योग्यताएं रही उस आधार पर उसको पार्टी ने कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह नहीं दिया जिससे कि वो आगे समाज का नेतृत्व कर सके। ये एक बात आपको पत्रकार महोदय बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पास प्रतिभा है, योग्यता है और जिसमें दम होता है राजनीतिक, जिसमें वोट ट्रांसफर करने के जिसमें दम है, तो पार्टी हर बिंदु पर डिस्कशन करता है और पार्टी अपना समय पर डिसीजन चेंज करता है। ऐसा थोड़ा है कि अगर मान लीजिए हम नागरिक परिषद में आ गया तो हम यहीं परमानेंट है। कल पार्टी को ऐसा महसूस होगा कि और जगह इम्पोर्टेंस, कहीं और जगह ज़रूरत है तो हमको वहाँ लगा देगा। ऐसा तो अच्छा, इस परिषद को लेकर के राजनीतिक भी चर्चाएं हैं जिसमें आलोचनाएं शामिल है। विपक्ष कह रहे हैं कि खामखा इस परिषद का गठन किया गया, इससे पैसे का खर्च होगा, बेवजह लोगों को स्कॉट करना पड़ेगा, गार्ड, यानी तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर के आलोचनाएं हो रही है कि काम का भी कोई अभी ये पता नहीं कि इसमें काम क्या करेंगे। परिषद का गठन तो हो गया है लेकिन ये बेवजह हो गया है जिसका कोई काम नहीं है। अच्छा, विपक्ष आज तक विपक्ष को कभी ऐसा लगा है कि विपक्ष सरकार के कोई भी काम का कभी भी प्रशंसा करता? उसका तो काम है विरोध करना। अब ये आपको पता है या नहीं पता है कि बिहार राज्य नागरिक परिषद कितना बड़ा जवाबदेह वाला पद है, ये आपको पता है? नहीं पता। जो भी नागरिक कहीं भी किसी भी विभाग में अगर उसको लगता है तो नागरिक परिषद उसको मदद करेगा। जितना भी आयोग है, इंडिविजुअल है,
दलित का है दलित करेंगे, महिला का महिला करेंगे, स्वर्ण का स्वर्ण करेंगे, या बाल श्रमिक का वो है। लेकिन एक ऐसा ही है परिषद, नागरिक परिषद, जो कि हर व्यक्ति की हर समस्या के समाधान के लिए इसको इन्वॉल्वमेंट करना पड़ रहा और करेगा। और विपक्ष को देखिए, विपक्ष को कोई काम धंधा है नहीं। एक सवाल प्रोफेसर साहब, इतने सालों से आपकी पार्टी साथ में जदयू के साथ सरकार बिहार में चला रही है, और जैसा आपने कहा कि भाई इसमें भागीदारी नागरिकों की बढ़ेगी शासन प्रक्रिया में, इतने सालों से सरकार चल रही है, बावजूद भी अभी तक पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी को लेकर के सवाल खड़ा होता है कि अभी तक अच्छी सरकार चल ही नहीं पा रही है, जो इस तरह का परिषद का गठन करके फिर आपसे आप लोगों को जोड़ेंगे शासन प्रक्रिया में। किसने कहा सरकार ने अच्छा चल रहा है? आप कह रहे हैं ना कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों की भागीदारी तय ये होगी। बात नहीं कहा भागीदारी के, हम आप उसको इंटरप्रिटेशन दूसरे टाइप से मत कीजिए। सवाल है कि देखिए, भागीदारी का मतलब है कि हर व्यक्ति, हर जाति, आज भारतीय जनता पार्टी आज दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा की बात करता है, जो वीकर स्टूडेंट रहा, जो वर्षों सदियों से उपेक्षित रहा, आज उस पर उसका फोकस, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, उसको कैसे अधिकार दिलाया जाए, ये गलत है क्या? आज पार्टी, आज सब ने, कांग्रेस हो चाहे राजद हो, गरीबी हटाओ, यहाँ तो गरीब को हटा दिया, गरीबी रह गया। आज क्या हो गया? लेकिन आज आप इसके 10 साल पहले आप सुनते होंगे, साला कितना क्या कहता है, लोग भूखे मर जाता था, भूख से मर जाता था। अच्छा, आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ों के प्रयास के बावजूद आपकी जो संगठन है एनडीए खास तौर से, जिसमें दल में आप, सरकार बनाने में कामयाब होगी 25 में? बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव दे रहे हैं। चुनौती कहाँ, कोई चुनौती नहीं है, किसको आप चुनौती कहते हैं? तरह से घेरते हैं, कहते हैं अपराध बहुत बड़ा है। बे कहाँ अपराध बढ़ा है? झूठ बोलने से अपराध बढ़ गया। इतना बड़ा 12 करोड़ आदमी है, छोटा मोटा कहीं मरने कैजुअलिटी होता है, कोई नहीं इसको रोक सकता है, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाजपा के लोग प्रोफेसर साहब चाहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़े, एक अंदरूनी धड़ा है, इस तरह की बातें चलती है। देखिए, ये देश का गठबंधन का, देश की राजनीतिक गठबंधन क्या, उसकी जवाब पर हम आपको एक टीका टिप्पणी नहीं। यह नीति निर्धारण राष्ट्रीय स्तर के जदयू, लोजपा, रालोसपा या फिर हम, ये भाजपा, ये लोग राष्ट्रीय स्तर के जो भी लीडर है बैठ के डिस्कशन करेंगे कि किस क्या होना है नहीं होना, इस पर हम लोग क्या कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। प्रोफेसर रतन मंडल को आपने सुना, जो वर्तमान में इस वक्त महासचिव बने हैं बिहार राज्य नागरिक परिषद के, और अपनी पार्टी और संगठन या फिर परिषद को लेकर के अपनी बेबाकी से बात रखी है। आप लोगों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो के, उसके लिए फेसबुक पर अगर वीडियो को देखेंगे तो आप साझा कीजिएगा, और साथ में हमारे पेज को भी फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पर हमारे सिटी टाइम्स के चैनल है, वहाँ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। शुक्रिया।